तो दोस्तों फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया गया है, निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। तो ये लॉन्च हो चुका है, आप इस एनएफओ के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब से ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कब इस एनएफओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगी, कितने अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये एनएफओ किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, ये कंपनियां किन सेक्टर्स की रहने वाली है, इस एनएफओ के अंदर आप मिनिमम एसआईपी कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितने रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के इस न्यू एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में आना है, अपने ब्राउजर में सर्च करना है मनी मिंट आइडिया। जैसे आप मनी मिंट आइडिया सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन इंडिया टाइप की स्कीम रहने वाली, यानी हम इस स्कीम के अंदर कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ये स्कीम यहाँ पे रेप्लिकेट करेगी निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स को, तो जो भी रिटर्न्स रहेंगे वो इसी के हिसाब से आपको मिलेंगे। देन इसी थीम को फॉलो करके जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बेंचमार्क के हिसाब से कंपनियों को देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है नेचुरल ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के अंदर रहने वाली है। इसके अंदर जो फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करने वाले वो 5.72% रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसीम इंडस्ट्रीज आ जाता है जिसके अंदर 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। एनटीपीसी लिमिटेड इसके अंदर 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अंदर भी 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अंदर भी 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और भी काफी सारी कंपनियां रहने वाली है। अगर आप उन कंपनियों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ और फंड की इंपॉर्टेंट डेट वगैरह की बात करें तो ये स्कीम ऑफर की जा रही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स। यहाँ पे ऑफर प्राइस की बात करें तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको ऑफर किया जाएगा। स्कीम टाइप की बात करें तो ओपन इंडिया टाइप की स्कीम रहने वाली है। एनएफओ 30 सितंबर से ओपन हो जाएगा, 14 अक्टूबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 17 अक्टूबर को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप की स्कीम रहने वाली है, यानी फंड मैनेजर से एक इंडेक्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे सेम वेटेज के हिसाब से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसा यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस इंडेक्स के रिस्क टाइप की बात करें तो रिस्क यहाँ पे वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 200 वैल्यू 30 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे इसी के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एस्टिमेटेड कितने रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम के एसेट एलोकेशंस की बात करें तो जो 95% तक फंड रहेगा वो इसी इंडेक्स के अंदर सेम वेटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे 100% तक जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि मनी मार्केट के अंदर उन्हें कोई और अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो 0 से लेके 5% तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आप फंड मैनेजर्स के नाम देख सकते हैं, आप यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है उसकी सभी डिटेल्स जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो आपको डिटेल्स में यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम लोग इस इंडेक्स के हिसाब से टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 31% से भी ज्यादा वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर किया जाएगा। उसके बाद ऑयल गैस और जो कंज्यूमरेबल फ्यूल रहते हैं उसके अंदर 30% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके साथ ही मेटल माइनिंग से रिलेटेड जो भी कंपनियां रहेगी उसके अंदर 17% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद बड़ा पोर्शन यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देन 5% यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सभी सेक्टर्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर हम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी देते तो हमें कितने रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इंडेक्स को देखें तो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने 3 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया अराउंड उन्हें 6% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें 40% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने यहाँ पे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें 90% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने यहाँ पे 5 साल पहले
पहले इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें 36% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। और जो लोग इस स्कीम के अंदर कंटिन्यू यहाँ पे बने हुए, इस इंडेक्स टाइप की जितनी भी स्कीम रहती है उन्हें 17% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे आप बेसिक अजम्पशंस कर सकते हैं कि आपके भी जो रिटर्न्स रहेंगे वो इसी हिसाब से यहाँ पे रह सकते हैं और इसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।